Hello everyone. Hi, this is Bhumika Shekhawat and we are here for our economics lecture. Last कुछ lectures में हम लोग economics से बहुत सारे topics पढ़ चुके हैं related to banking, related to inflation and all of that. In this lecture, we are going to study about government schemes. Yes, you heard it right. Government schemes in the sense the schemes which are important for exam, which are the major schemes in this scenario at this time, and there are exams जहाँ पर in government scheme questions द सेंस दैट ये गवर्नमेंट स्कीम कब स्टार्ट हुई, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है, इस गवर्नमेंट स्कीम का मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, या ये कौन सी पॉपुलेशन को टारगेट करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट स्कीम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन सकता है, व्हाट ऑल आर द गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर इंपॉर्टेंट, जो कि पुरानी भी है लेकिन आज की डेट में भी इंपॉर्टेंट है, हम वही गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे देखा जाए तो सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर बहुत सारी स्कीम है, लेकिन सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट, आपको उन स्कीम से फोकस करना होगा जो कि एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछी जा रही है। तो मेक श्योर यू पुट योर एफर्ट इनटू ओनली दोज गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि आती है एग्जाम। फाइन, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्कीम दैट इज द प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है? जनधन योजना टॉक्स अबाउट समथिंग मनी। तो ये जनधन योजना एवरीवन नोज कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट गवर्नमेंट प्लान किया, एंड फॉर दैट द गवर्नमेंट प्लान कि हम सभी जो भी अनसर्व्ड एरियाज हैं जहाँ पर अभी तक किसी के पास भी कोई सेविंग अकाउंट नहीं, उन पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे और उनके लिए ये अकाउंट्स ओपन कराएंगे। तो इन ऑर्डर टू कनेक्ट दोज पीपल विद द बैंकिंग इंस्टीट्यूट which were not having any kind of banking transactions previously, which were not having any banking account previously, we are talking those people. फाइन, तो उन्हीं लोगों को टारगेट करते हुए ये जनधन योजना स्टार्ट की गई थी। अब इसमें कुछ टारगेट्स रखे गए, कितनी ये स्कीम सक्सेसफुल हुई, क्या आज भी ये स्कीम चल रही है, ये स्कीम कितने टाइम पहले आई थी, यही सारी चीजें हमें इसके बारे में पढ़नी है। फाइन, so it was launched by Narendra Modi on 28th of August and 2014. So when he came as the PM of India for the first time, in that year itself, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana was launched. Fine. Target of opening the bank accounts for around 7.5 crore uncovered household. Those who were not having any kind of access. इन्हें एक्सेस नहीं था, उन लोगों को बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए जनधन योजना लाया गया। Fine. This scheme was successful enough in opening around 12.5 crore accounts. Now look at this. The target was 7.5 crore, but the scheme was launched with such a successful plan so that it opened around 12.5 crore accounts. तो जितना सोचा था उससे कई ज्यादा accounts open हो गए. Fine. In the year January 2015, मतलब एक साल के अंदर अंदर ही, अराउंड उससे भी कम टाइम में, ये स्कीम काफी ज्यादा अकाउंट्स खोल सक्सेसफुल। फाइन, द स्कीम कवर्स बोथ द अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज। इंपॉर्टेंट कि ये स्कीम किस तरह के एरियाज को कवर कर रही है, तो ये अर्बन एरियाज एज वेल एज रूरल एरियाज जहां पर बैंकिंग अकाउंट से कनेक्टेड लोग नहीं है, तो ये दोनों तरह की पॉपुलेशन को कवर करती है। फाइन, नो मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस स्कीम इज दिस कि यहाँ पर जो भी कोई बैंक अकाउंट खोलेगा उसे अपने बैंक में किसी भी तरह का मिनिमम ही नहीं, there is no compulsion that you have to keep 3,000, 5,000, 10,000 as your minimum. तो आप जीरो बैलेंस पे भी अपना अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, वो फंक्शनल, वो अकाउंट क्लोज नहीं। फाइन, it ensures to provide 1 crore banking systems along with the mobile banking facilities, USSD facilities। ये सारी जो चीजें हैं वो इस स्कीम के साथ साथ आएगी। Apart from that, एक और चीज है जो इसमें है, and that is it is providing each beneficiary with the basic bank account and a debit card with inbuilt accidental insurance. There are two things: debit card जो कि अकाउंट खोलने पर आपको मिलेगा, will also be having one inbuilt into this savings account. Fine. So this particular scheme is providing people the connection to the banking system, connecting people to the bank financial in India, formalizing their credit facilities, plus it is going to ensure that people are also having kind of insurance. Fine. And moving on towards the next scheme, that is PM Kusum. हर स्कीम की टारगेट पॉपुलेशन पता होनी चाहिए। जैसे अपन ने पीएम जनधन योजना, उनकी टारगेट पॉपुलेशन वो थी जिनके पास बैंक ही नहीं,
But talking about PM Kusum Yojana, here we have some different population which we are targeting. The government has planned this scheme for all those farmers which are looking forward towards some kind of technology modernization into their farms. Fine. So PM Kusum Yojana talks about to make the latest technology available to every farmer in India. Farming sector को impact कर रहा है. Plus, it is talking about what? It is talking about the technology available to those so that they can modernize their farms in terms of electricity generation or the irrigation facilities required or the canal facilities at the pumps which are required. So in all that sense, it is looking forward towards improvement or modernizing the existing farm sector in India. Fine. To make the farmers familiar with the de-dieselized irrigation system in the agriculture sector, the solar pumps will enable the farmers to work more effectively and use an eco-friendly irrigation. Now they are talking about what kind of irrigation? They are talking about जब कि कभी किसी farmer को irrigation facility की जरूरत हो, that farmer can go forward for looking at a solar pump. आप इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करके पंप को ऑपरेट करके और उस पंप से इरिगेशन करते हो अपने फार्म से, व्हाई आर यू नॉट यूजिंग द सोलर एनर्जी फॉर? अगर वो पंप सोलर पंप्स होंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट, और वही चीज फार्मर को भी बेनिफिशियल कैसे? सोलर एनर्जी से जो इलेक्ट्रिसिटी उसका रेट कंपैरेटिवली कम रखा गया. अब सोलर पंप्स जो है, किसी भी फार्मर को अगर अपने फील्ड तो उसे कुछ ना कुछ इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि मैं ये सोलर पंप्स लगा रहा हूँ. है नहीं फार्मर के पास. अगर फार्मर के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट पीएम कुसुम योजना के तहत वी आर गोइंग टू प्रोवाइड विद द रिक्वायर्ड फंड दैट यू. ठीक है, तो आपको जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए यहाँ पर असेट्स लाने के लिए, वो पैसा हम आपको प्रोवाइड. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बार आपके फार्म पे पंप सेटअप हो गए, जनरेट सोलर पैनल जो आपने सेटअप करे, उससे जनरेट होने वाली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जितना आपको चाहिए, सपोजिटली इफ अ फार्म एरिया रिक्वायर्स 100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 100 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बाद फार्मर का उस इलेक्ट्रिसिटी का और कोई काम नहीं, तो उसकी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है सोलर एनर्जी से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी आप अपने डिस्कॉम में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते. मतलब उस पावर ग्रिड को आप वहां डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. मतलब फार्मर की अगर फार्म पे 200 यूनिट की कैपेसिटी है और उसके काम केवल 100 यूनिट आ रही है, तो बचे हुए 100 यूनिट वो ग्रिड में बेच सकता है, और वो 100 यूनिट जो वो ग्रिड में बेचेगा उसके लिए उसे पैसा मिलेगा. तो अपार्ट फ्रॉम दिस फार्म इनकम, फार्मर के पास एक और इनकम हो जाए एडिशनल, कि क्यों जनरेट हुई? क्योंकि उसने सोलर पंप सेटअप करे, अपने यहाँ पर पूरा सोलर पैनल, एनवायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली, फार्मर की भी डबल इनकम. सो दिस इज हाउ दिस पीएम कुसुम योजना. अब इसी को धीरे धीरे समझ. द पंप सेट्स कंप्राइज एन एनर्जी ग्रिड. पंप के अंदर एनर्जी ग्रिड होगा दैट विल जनरेट मोर एनर्जी देन द डीजल ड्रिवन पंप्स. डीजल ड्रिवन पंप्स जितनी एनर्जी जनरेट करते हैं उससे कई ज्यादा एनर्जी इस तरह की सोलर ग्रिड प्रोड्यूस करेगा. अब इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन काम तो एनर्जी कम ही आ रही है, तो बची हुई जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वही एनर्जी वो फार्मर किसी पावर ग्रिड में बेच सकते. काम तो आ नहीं रही, वो इलेक्ट्रिसिटी डाइवर्ट करके कहीं और काम आ जाएगी, लेकिन फार्मर ये काम फ्री करेगा. दैट फार्मर इज टू सेल दैट इलेक्ट्रिसिटी अदर पावर ग्रिड. फाइन. द फार्मर्स विल बी एबल टू जनरेट एक्स्ट्रा पावर एंड सेल इट टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एंड एनहांस देयर इनकम. तो जो फार्मर्स की इनकम डबल करने का सपना है वो इस तरह से पूरा. यू गेटिंग इट? कि ये चीजें क्या है, दो तीन बेनिफिट्स जो इसके दे रखे हैं वो है, फर्स्टली it is going to be eco-friendly initiative. Secondly, extra income for farmers. और सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव क्या था? Modernize the farms. ये तीन बेनिफिट्स मिलते हैं पीएम कुसुम योजना से. आई होप ये स्कीम समझ. या मूविंग टुवर्ड्स और चीज है, the government of India will financially support the farmers to execute this scheme all over India. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है इसमें. फाइन. द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 60% सब्सिडी एंड 30% लोन ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ सोलर पंप्स और ट्यूबवेल. तो जितना भी कॉस्टिंग है उसमें सब्सिडी भी मिल रहा है और लोन्स भी इजी रेट्स पर मिल रहे हैं. फाइन. दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर scheme. Government of India will also provide subsidies to install state-of-the-art solar pumps
स्टेट ऑफ द आर्ट सोलर पंप्स, दे आर टॉकिंग अबाउट द मेड इन इंडिया सोलर पंप. अगर आप मेड इन इंडिया सोलर पंप्स यूज करोगे तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलेंगे, सो दैट वी कैन हैव मोर सोलर पंप्स फ्रॉम इंडिया रादर देन इंपोर्टिंग इट फ्रॉम दी अदर कंट्री. जिससे इंडिया का भी भला होगा, हमारा डोमेस्टिक एक्सपोर्ट और बूस्ट होगा. तो एक स्कीम से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं. नीड टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से वर्क कर. फाइन. ओके, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्कीम, दैट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दे आर सिंपली सेइंग कि एक ऐसी स्कीम जहां पर एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या प्रोवाइड होगा, मुद्रा. नाउ व्हाट इज दिस मुद्रा दे आर टॉकिंग. एमएसएमई सेक्टर को जब भी कभी फंड्स की जरूरत तो उन्हें कुछ हाई रेट्स पर लोन मिलता है. दैट मीन्स अगर वो बैंक के पास डायरेक्टली जाएंगे और नॉर्मल दूसरे कंज्यूमर्स जो कस्टमर्स हैं उनकी तरह लोन लेने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा जो बाकी सबके लिए. बट एमएसएमई सेक्टर को अगर आपको इम्प्रूवाइज करवाना है और आप चाहते हो कि इंडिया में एमएसएमई और ज़्यादा ग्रो करे, फॉर दैट यू नीड टू प्रोवाइड somewhat lesser rate of interest. Fine. So what is happening? It was launched in April 2015. That is important. Year mark कर लेना. PM मोदी ने इसको लॉन्च किया था and this aims to enable microfinance institutions, NBFCs and small finance banks, RRBs, commercial to provide low rate loans to the eligible entity. यही एक मेन चीज है PMMY स्कीम के बारे में. इस मुद्रा योजना में पूरी एक चीज हर जगह जो वो है कि लोन देना है लेकिन लो रेट पर देना है. तो लो रेट्स पर लोन दिलाना है. दैट इज द मेन एम ऑफ द स्कीम. फाइन. पीएमएमवाई एलिजिबिलिटी की अगर बात करें कि कौन कौन इस तरह के ये लोन्स लेने के लिए एलिजिबल है. क्या इंडिया की जितनी भी एमएसएमईज है वो पीएमएमवाई में अप्लाई करके लो इंटरेस्ट रेट पर लोन ले सकती है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. To avail the benefits of the PMMY scheme, the available eligible are फंड विच इज कंडक्टिंग अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. जिस किसी का भी जो यूनिट है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड है या फिर प्रोसेसिंग से, ट्रेड, सर्विस सेक्टर इटसेल्फ. नॉट ओनली गुड्स बट दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ऐसी कोई एमएसएमई जो कि सर्विसेज में डील कर रही है तो हम उन एमएसएमईज को क्या करेंगे, फंड करेंगे एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. फाइन. और एनी अदर फील्ड और क्रेडिट हुज डिमांड इज लेस देन 10 लाख रुपीज. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. अगर आपकी डिमांड जो आपको लोन चाहिए वो अमाउंट अप टू 10 लाख है, देन यू कैन अप्लाई फॉर पीएमएमवाई स्कीम. आपका बिजनेस किस तरह का होना चाहिए, कैन बी द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग और ट्रेड और एनी अदर सर्विस सेक्टर स्कीम. फाइन. वन मोर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज दैट बिजनेस शुड बी अ नॉन फार्म बिजनेस. आपका बिजनेस जिसके लिए आप लोन लेना चाहते हो वो फार्मिंग सेक्टर से अलग होना चाहिए. मतलब अभी अपन ने देखा कि पीएम कुसुम योजना was completely related to the farm sector or the agriculture sector. But when you're talking about PMMY scheme, यहाँ पर क्या बोला गया कि नॉन फार्म एक्टिविटीज होनी चाहिए. इट शुडंट बी रिलेटेड टू एनी फार्म एक्ट. तो वहां पर क्लैरिफाई करा हुआ है कि किस तरह के लोग इस तरह के लोन हैं. राइट. And the next thing is the Indian citizen seeking mudra loan under PMMY scheme will have to approach either MFI, bank और NBFC to avail. ऐसा नहीं है कि आपने एक एप्लीकेशन भरी कि मुझे पीएमएमवाई के लिए क्या करना है, लोन चाहिए तो मेरे घर पे लोन आ जाए. लोन लेना होता है तो कहाँ जाना होता है, नीड टू मूव टू एनी बैंक और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. उन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का नाम दिया कि आप कहाँ जा सकते हैं. इधर मूव टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर किसी बैंक भी जा सकते हो. एंड डिपेंडिंग अपॉन योर लोन रिक्वायरमेंट आप वहां पर जाके स्पेसिफाई करोगे दीज आर माय लोन रिक्वायरमेंट्स तो आपको वो लोग बोलेंगे कि यस यू आर एलिजिबल फॉर पीएमएमवाई एंड देन यू कैन टेक लोन एज पर दोज. आई होप यहाँ तक क्लियर. फंडिंग द अनफंडेड. ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि जिसको फंड नहीं मिलता, 10 लाख से कम तक की जो डिमांड्स होती है वो बहुत ही कम डिमांड्स होती है लोन की. जब क्रेडिट की डिमांड अगर 10 लाख तक है तो वो लोग हैं जिनका जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो बहुत ज्यादा हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट का नहीं, तो उन्हें फंड नहीं मिलता है. इसकी वजह से कई बार या तो चाहते हैं या फिर वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते या एक्सपांड नहीं कर. तो फॉर दोज इट इज सेइंग कि अनफंडेड पीपल आर गोइंग टू बी फंडेड बाय पीएमएमवाई. Fine. Then we have this reducing the jobless economic growth. Jobless economic growth means जिस तरह से इंडिया में ग्रोथ हो रही है, that is the growth rate is rising, but that rising growth rate is because everyone is employed. It's because few section of India, few population of India are earning so much that they are compensating for
हु आर नॉट अर्न। तो इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ क्यों है? व्हाई नॉट इज इंक्लूसिव जॉब ग्रोथ? जब सबके पास जॉब है और उसके बाद जीडीपी रेट बढ़ रहा है, तो अगर इस तरह से लोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे तो एमएसएमई सेक्टर बूस्ट करेगा। एमएसएमई सेक्टर के बूस्ट करने का मतलब एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, हाथ में सब इनकम आएंगी और उस इनकम का हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। ये जॉबलेस ग्रोथ नहीं होगी, फिर कैसी ग्रोथ होगी? इंक्लूसिव जॉब, जॉब इंक्लूडेड ग्रोथ। नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पर लोन्स का टाइप बता रखा है कि पीएमएमवाई में 10 लाख तक का अमाउंट का लोन मिलता है। वी हैव रेड 10 लाख तक के अमाउंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। पहला कैटेगरी टॉक्स अबाउट शिशु कैटेगरी। शिशु कैटेगरी में यू हैव दिस। शिशु कैटेगरी में आपको लोन अगर चाहिए अप टू 50,000, जिस किसी को भी 0 से 50,000 तक का लोन चाहिए वो शिशु कैटेगरी के लिए अप्लाई करता है कि मैं पीएमएमवाई में स्कीम में लोन लेना चाहता हूँ बट अप टू दिस, तो मेरा ये कैटेगरी। टॉकिंग अबाउट इससे हायर कैटेगरी, 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जो अमाउंट होगा जो भी कस्टमर से, तो वो किशोर कैटेगरी में आए। एंड लास्टली इट इज तरुण, यहाँ पर द लास्ट अमाउंट क्या था? अप टू 10 लाख, तो 5 लाख टू 10 लाख का जो लोन अमाउंट का भी डिमांड में होगा वो उसको तरुण कैटेगरी में। दिस वाज ऑल अबाउट पीएमएमवाई स्कीम लोन्स। और इसके अलावा और भी कुछ स्कीम्स है जो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, वी आर गोइंग टू स्टडी देयर। फाइन, थैंक यू।